हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि और स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों सबसे पहले हेडलाइन पढ़ लेते हैं, उसके बाद समझेंगे आखिर मामला क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे हेडलाइन है, फिर से इतिहास रचेंगी भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स। 12 साल के बाद ये फिर से स्पेस में जा रही हैं। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले भी ये स्पेस में जा चुकी हैं, लेकिन इस बार थोड़ा सा जो मिशन है थोड़ा सा अलग है। दोस्तों आपको मैं बताऊं, जो स्पेस यात्री होते हैं, ठीक है, ये हमेशा से एक रिकॉर्ड अपने नाम रखना चाहते हैं, कितने दिन तक वो स्पेस में रह सकते हैं। या दोस्तों हर एक जो एस्ट्रोनॉट होता है वो सोचता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम स्पेस में जा सके, वहाँ पे रह सके। और भारत के लिए दोस्तों ये काफ़ी गर्व की बात है कि तीसरी बार सुनीता विलियम्स फिर से वहाँ पे जा रही हैं। दोस्तों जब इनके इतिहास के बारे में थोड़ा हम समझेंगे तब आपको समझ में आएगा कि सुनीता विलियम्स क्यों इतनी महान है और क्यों ये इतिहास रचने की ओर जा रही हैं। दोस्तों इससे पहले वो 2006 में जा चुकी है, 2012 में भी जा चुकी हैं, लेकिन दोस्तों इस बार वो तीसरी बार जाएंगी। कहाँ पे? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। किसके द्वारा? अब यहाँ पे दोस्तों समझते हैं कि बोइंग स्टार लाइनर करके, ठीक है, एक स्पेस क्राफ्ट है जिसके साथ वो कहाँ पे जाएंगी? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे जाएंगी। तो दोस्तों हम इनकी बात करें, ठीक है, हम सुनीता विलियम्स की बात करें, उससे पहले हम ये भी समझ लेते हैं कि जो यहाँ पे जो प्रोग्राम ये लॉन्च किया गया है, आखिर ये क्यों लॉन्च किया गया है और आखिर ये है क्या। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन आपको पता है उसमें कई देश शामिल होते हैं। अब कई देश शामिल हैं, इसलिए शामिल है ताकि हर एक देश वहां पे क्या करे, जाके रिसर्च कर सके, क्योंकि वहां पे बने होते हैं लैब। उस लैब के अंदर क्या होता है, इंसानों को भेजा जाता है, एस्ट्रोनॉट को भेजा जाता है और वहां पे ये होता है कि देखा जाता है कि जो उनकी बॉडी है कैसे रिएक्ट कर रही है, कि अगर वो फ्री स्पेस में है तो कैसे वो चल रहे हैं, उनकी बॉडी मसल्स कैसे काम करते हैं, बोन कैसे काम करते हैं। वहां पे बहुत सारे टेस्ट किए जाते हैं, ठीक है, ये सारा एक्सपेरिमेंट वहां पे किया जाता है और इसीलिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यहाँ पे बनाया गया था। अब यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखेंगे, ये एक तरीके से क्या है, क्रू चैम्बर करके यहाँ पे बना है। यहाँ पे इसके अंदर जो एस्ट्रोनॉट होते हैं वो बैठेंगे। तो आप सोचेंगे तो इससे पहले भेजे जाते थे, तो आखिर इसमें ऐसा क्या है जो नया है। तो दोस्तों मैं बता दूं, इससे पहले जो भेजा जाता था वो स्पेस शटल के द्वारा यहां पे भेजा जाता था। आप देखेंगे ये शटल है जो इसी के द्वारा जब भी किसी क्रू मेंबर को, एस्ट्रोनॉट को भेजा जाता था तो इसी के द्वारा भेजा जाता था। ये काफी भारी था, काफी भरकम था, लेकिन 2011 से पहले दोस्तों क्या हुआ, काफी बड़ी दुर्घटना हो गई थी जिसमें काफी दिक्कतें देखने के लिए मिली। कई एस्ट्रोनॉट तो इसमें मर भी गए थे, इसीलिए 2011 आते आते इसे क्या किया गया, एक तरीके से रिटायर कर दिया गया। भैया अब आप किसी काम के नहीं है, क्योंकि जो एस्ट्रोनॉट हैं उनके ऊपर जोखिम लेना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। तो फिर क्या हुआ, तो फिर दोस्तों अगर हम देखें तो उसी का हम कह सकते हैं एक तरीके से लगातार इंप्रूवमेंट हुआ। और जो बोइंग कंपनी है, बोइंग कंपनी क्या करती है, एक तरीके से रॉकेट बनाती है, जिसे एसएलएस रॉकेट हुआ, ये बड़ी बड़ी रॉकेट वो बनाती है, ठीक है। तो उन्होंने भी ये स्पेस क्राफ्ट उन्होंने ही बनाया है। इसके अंदर जो क्रू मेंबर होंगे बैठ के जा सकते हैं। अगर इसकी कैपेसिटी की हम बात करें दोस्तों, तो इसकी कैपेसिटी है लगभग 4 लोग, मतलब 4 लोग इसमें जा सकते हैं। अभी जो जाएंगे फिलहाल 2 ही लोग जाएंगे, ठीक है। और इसकी हाई कैपेसिटी कितनी है, लगभग 7 लोग इसके अंदर बैठ के जा सकते हैं। तो ये पूरा मामला है, यानी कि हमारे पास ऐसे संसाधन हो जिसके तहत हम आसानी से जा सकें। इसीलिए आप देखेंगे जो स्पेस शटल था काफी बेहतर था। इससे पहले उसने कई सारे ऑपरेशंस को अंजाम दिया था, कई सारे क्रू मेंबर को लेके गया था, लेकिन सुरक्षा के तौर पे देखते हुए लगातार इसको इंप्रूव किया जा रहा है। और इसी को जो स्टार लाइनर है, इसी को टेस्ट करने के लिए यहाँ पे सुनीता विलियम और जो बुच है उन दोनों को इसमें भेजा जाएगा। और अगर ये सफल होता है तो इसको हमेशा के लिए रख दिया जाएगा, ताकि आने वाले वक्त में जो नए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन हो, सॉरी नेशनल स्पेस स्टेशन हो, उसमें भेज सके। अब आप बात करेंगे नेशनल स्पेस स्टेशन क्यों, देखिए इन्हें इसीलिए बनाया जा रहा है, मैं आपको बता दूं कि आने वाले वक्त में हर देश अपना खुद का स्पेस स्टेशन लॉन्च करेंगे। पहले क्या था, पहले पैसे की कमी थी तो सब देश साथ में मिलके आए, लेकिन अब धीरे धीरे जैसे आप देखेंगे जो रसिया है वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से अलग हो रहा है, चाइना अपना अलग बना रहा है, अमेरिका भी अपना अलग बनाएगा, तो हर देश अपना अलग बनाएंगे, ठीक है। तो उसी को देखते हुए, उसी फ्यूचर को देखते हुए यहाँ पे जो बोइंग स्टार लाइनर है इसको बनाया जा रहा है। और अगर एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं, एक तरीके से टेस्टिंग है, हम ये नहीं कह सकते कि हाँ ये मतलब हमेशा के लिए रख दिया जाएगा। ये टेस्ट किया जाएगा कि जाने में क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्या क्या प्रॉब्लम आ रही हैं, उन सब चीज़ों को देखते हुए इसको बनाया जा रहा है। अगर ये सफल होगा तो हमेशा के लिए इसका यूज किया जाएगा। अब दोस्तों समझने की बात यह है कि आखिर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जो हम यात्री को भेजते हैं क्यों इतनी वहां पे प्रॉब्लम आती है। आप समझिए कि जब आईएसएस बना, ठीक है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बना, तो उस दौरान यहाँ पे अगर आप देखेंगे, इसका नाम है सोयूज करके रॉकेट है।
तो आप देखते होंगे जब भी वहाँ पे क्रू मेंबर जाएंगे, जैसे सुनीता विलियम्स वहाँ पे जाएंगी, जो भी लोग जाएंगे, तो एक बार का खाना उनके साथ ही भेजा जाता है। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, मेडिकल इक्विपमेंट, खाना, पानी, ये सब उन्हें बार बार भेजना पड़ता है। अब यहाँ पे अगर आप दोस्तों देखेंगे, पहले जो अमेरिका था वो कहीं ना कहीं दूसरों देशों पर निर्भर था, ठीक है। जो रसिया का रॉकेट था वो इस पर निर्भर था, तो इसकी वजह से जो रसिया था काफ़ी अच्छे खासे पैसे ले रहा था, काफ़ी अच्छे खासे पैसे ऐड रहा था। मतलब आप समझिए कि अगर आपके पास कोई चारा ना हो और आपके लोग वहाँ पे हो, तो रसिया पे अरबों खरबों रुपए ले रहा था। तो इसी का विकल्प चाहती थी नासा, ठीक है। तो नासा चाह रही थी कि उसके पास ऐसा कुछ हो जिससे वो हर चीज़ पे अपने ऊपर डिपेंडेंट रहे, रसिया के ऊपर डिपेंड न रहे। और इसीलिए दोस्तों इसी को देखते हुए इसका अल्टरनेट यहाँ पे निकला था बोइंग और जो स्टार लिंक है, ठीक है, सॉरी स्टार लिंक मैं कह रहा हूँ, जो स्पेस एक्स है, इन दोनों को मिला के यहाँ पे नया अल्टरनेट निकला। क्या अल्टरनेट निकला, अभी आप देखेंगे कि ये जो स्टार लाइनर है इसको बोइंग ने बनाया है, लेकिन इस स्टार लाइनर को लॉन्च करने के लिए रॉकेट किसके यूज होंगे, जो रॉकेट यूज होंगे दोस्तों वो स्पेस एक्स के होंगे, ठीक है, जो फॉल्कन 9 रॉकेट है। इसीलिए अगर आप देखेंगे इसको जो स्टार लाइनर है इसको रीयूजेबल स्पेसक्राफ्ट भी कहा जा रहा है, यानी कि ये जाएगा वहां से छोड़ के आएगा, ठीक है, यानी कि ये बार बार खराब नहीं होगा। और ये किसकी बदौलत हो रहा है, ये इसकी बदौलत हो रहा है जो स्पेस एक्स है और बोइंग है। बोइंग दोस्तों मैं आपको बताऊं, ठीक है, स्पेस एक्स की बात हमेशा होती है, बोइंग काफी सारे प्रोजेक्ट पे काम कर चुकी है। जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, जो बड़े बड़े इंजन होते हैं, जैसे R25 इंजन हुआ, ये सारे इंजन बोइंग ही बनाता है, ठीक है। अब दोस्तों जो सुयोज था, यहां पे हम बात करें, ठीक है, जो सुयोज था हम बात करें, तो ये काफ़ी डिपेंडेंसी थी और उसी को देखते हुए नासा ने क्या किया था, जो स्पेस एक्स है उनको एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट दिया था कि जो हमारा पेलोड है, जो हम खाना पीना भेजते हैं ISS में, वो आपके द्वारा भेजा जाएगा। इसीलिए आप देखेंगे वहाँ पे भी फाल्कन 9 का जो रॉकेट है वो यूज किया जाता है। अब वो सस्ता भी है, किफ़ायती भी है, और जो सुयोज था उससे 1000 गुना ये सस्ता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अमेरिका टोटली अपने ऊपर डिपेंड है, अब वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, ठीक है। और इसीलिए आप देखेंगे जो क्रू स्टार लाइनर है, ठीक है, वो भी अब इनके पास आ गया है। अब दोस्तों ये तो हमने बात की मिशन की कि किस मिशन के तहत सुनीता विलियम्स वहां पे जाएंगी। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं सुनीता विलियम्स के बारे में, ठीक है। तो सुनीता विलियम्स कौन है, इन्होंने क्या क्या काम किया, इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। तो दोस्तों अगर सुनीता विलियम्स की हम बात करें तो ये 12 साल के बाद जाएंगी। इससे पहले 2006 में और 2012 में ये जा चुकी है, यानी कि ये 2 बार अंतरिक्ष में जा चुकी हैं। इनके जो पिताजी जो थे दोस्तों, वो कहाँ पे थे, अहमदाबाद में थे, ठीक है। उनका नाम था दीपक पांड्या, ठीक है। तो उसके बाद वो अमेरिका में शिफ्ट हो गए, और अमेरिका में शिफ्ट होने के बाद 1958 में शिफ्ट हो गए थे, और अमेरिका में शिफ्ट होने के बाद 1965 में इनका वहां पे जन्म होता है, ठीक है दोस्तों। और तो दोस्तों 1987 में दोस्तों इन्होंने क्या किया था, नेवी एकेडमी से यहाँ से इन्होंने ग्रेजुएशन लिया था, और ग्रेजुएशन लेने के बाद दोस्तों ये वहाँ पे ज्वाइन हो चुकी थी, और इन्होंने काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे काम किए, बहुत बड़े बड़े इन्होंने ऑपरेशंस किए, बहुत अच्छे अच्छे ऑपरेशंस में ये शामिल रही, ठीक है। उसके बाद दोस्तों एक चीज़ अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं, ठीक है, तो इनके पास क्या था, 3000 घंटे से ज़्यादा अनुभव है। किस चीज़ का अनुभव है, जो लड़ाकू विमान होते हैं, ये 30 तरह के अलग अलग लड़ाकू विमान उड़ा चुकी है, और इनके पास जो टोटल एक्सपीरियंस है वो कितना है, 3000 घंटे का है। अब आप सोचेंगे 3000 घंटे, ये आपके बाइक चलाने जैसा नहीं है, हम जो गाड़ी चलाते हैं वैसा नहीं है। 3000 घंटे अपने आप में बहुत बहुत बड़े होते हैं। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो एस्ट्रोनॉट जो चुने जाते हैं, जो बाहर जाते हैं, आप समझिए वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट होते हैं। इसमें जो आर्मी के अंदर होते हैं वो सबसे बेस्ट होते हैं। मतलब उनका सिर्फ फिजिकल एक्टिविटी नहीं देखी जाती है, उनका IQ, उनकी थिंकिंग कैपेबिलिटी, सहन क्षमता, ये सारी चीज़ें उनकी देखी जाती हैं, और उसमें से उनको चुना जाता है। यानी कि अगर आप समझिए कि अगर आपको, जैसे हम बात करें, अगर इंडिया से लॉन्च करता है, तो आप अगर आर्मी के अंदर हैं, ये नेवी के अंदर हैं, तो वहां से आपको जो बेस्ट है उसमें से चुना जाएगा। तो आप समझिए कि वहां तक जाना कोई आसान बात नहीं है, वहां पहुंचना, एक एस्ट्रोनॉट बनना ही अपने आप में बहुत ही टफ चीज़ है, वहां तक जाना ही अपने आप में बहुत टफ चीज़ है, ठीक है। और यहाँ पे 3-3 बार जाना, और वो भी भारतीय मूल की होके, तो बहुत गर्व की बात है दोस्तों, ये बहुत ही प्राउड की बात है ये, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 30 तरह के अलग अलग लड़ाकू विमान उड़ा चुकी हैं। तो इन सब एक्सपीरियंस को देखते हुए, ठीक है दोस्तों, इन्होंने क्या किया, अपना जो एग्जाम होता है उसका भी इन्होंने पास किया, और 1998 में, ठीक है, इन्हें नासा के द्वारा एस्ट्रोनॉट के लिए चुना गया था, ठीक है। जैसा मैंने बताया कि इतना आसान नहीं होता, ये लंबी जर्नी होती है, ठीक है। आप बेस्ट ऑफ द बेस्ट होंगे तभी वहां पे आप जा सकते हैं, ठीक है। 2006 में दोस्तों क्या हुआ था कि 195 दिन के लिए वहां पे गई थी। अब जब ये पहली बार गई तो पहली बार ही दोस्तों इन्हें क्या करना पड़ा, लगभग 4 दिन का 4 बार इन्हें स्पेस वॉक करना पड़ा।
दोस्तों एक बार मैंने आपको पहले ही बताया था, जो स्पेस वॉक होता है काफ़ी टफ होता है। क्यों टफ होता है? क्योंकि आपको एक रस्सी दी जाती है और आपको बाहर जाके चीज़ों को सही करना होता है। जैसे मान लीजिए कि आप स्पेस स्टेशन में रहते हैं, जैसे आपका वो घर है। अब मान लीजिए बाहर कोई चीज़ खराब हो गई, ठीक है, जैसे बाहर मान लीजिए आपका एंटीना खराब हो गया, कुछ भी खराब हो गया, सोलर पैनल खराब हो गया, तब आपको बाहर जाके उसको बनाना पड़ता है। अब इसमें समस्या ये होती है कि आपको एक रस्सी लगी होती है और आपका सूट होता है। आप समझिए कि उस टाइम की मैं बात कर रहा हूँ जिस टाइम पे इतनी ज़्यादा रिसर्चेज नहीं हुए थे। तो उस दौरान क्या होता है दोस्तों, जो स्पेस में कॉस्मिक किरणें होती हैं, पार्टिकल्स होते हैं जो हाई स्पीड से आते हैं, वो कभी कभी सूट में छेद कर देते हैं। रेडिएशन का बहुत ज़्यादा खतरा होता है और उस दौरान रिसर्च इतनी ज़्यादा हुई नहीं थी, ठीक है, कि हमें पता भी चल पाए रेडिएशन का कितना असर होगा, कितने टाइम तक होगा, कितने टाइम तक नहीं होगा। इसीलिए आज भी जो स्पेस वॉक होता है दोस्तों, अपने आप में सबसे टफ होता है। दूसरा इन्होंने दोस्तों कब किया था? 2012 में 127 दिन तक वहां पे रही थी। आप समझिए 195 दिन, 127 दिन, इतने दिन तक वहां पे रहना बहुत टफ होता है। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि जब कोई स्पेस में जाता है, वहां पे रहता है, जैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की बात करें, तो जितना वक्त आप वहां पे बिताएंगे, आपकी जो हड्डियां होंगी वो धीरे धीरे वीक होने लगती हैं, क्योंकि वहां पे ग्रेविटी जीरो होती है, आप हवा में उड़ते रहते हैं, तो हड्डियां इतनी वीक हो जाती हैं। और जब आप धरती पे आते हैं वापस, तो आप देखेंगे उनको सब पकड़ के उठाते हैं, उनको चलने नहीं दिया जाता है। कई दिन तक वो टेस्टिंग में रहते हैं, हॉस्पिटल में रहते हैं, उसके बाद धीरे धीरे उनकी बॉडी की रिकवरी होती है। तो इतना आसान नहीं है जितना हमको लगता है। और अगर इनके टोटल दिन की हम बात करें कि कितने दिन तक ये वहां पर रह चुकी हैं, तो 322 दिन तक वहां पे ये रह चुकी हैं। अब ये तीसरी बार यहाँ पे जाएंगी दोस्तों, इसीलिए हमारे लिए काफी गर्व की बात है, ठीक है। इनके साथ और कौन होगा? बुच विल्बर होंगे, यानी कि 2 ही लोग इसमें जाएंगे। जैसा मैंने बात की थी, 4 लोग जा सकते हैं आसानी से, कैपेसिटी 7 लोगों की है, लेकिन जाएंगे 2 लोग, क्योंकि एक तरीके से हम कह सकते हैं कि अभी इसे देखा जाएगा कि इसमें जाने में क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं। ऐसा नहीं है कि ये ब्लास्ट कर जाएगा, दिक्कतों का मतलब ये है कि ये टेस्ट किया जाएगा कि क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, कैसा प्रेशर, ये सारी चीजें वहां पे चेक की जाएंगी। अगर ये सही रहता है तो भविष्य के लिए इसे हमेशा के लिए यहाँ पे रखा जाएगा। अब दोस्तों थोड़ा सा स्पेस के बारे में बात कर लेते हैं। जो स्पेस स्टेशन होता है, थोड़ा सा इसको भी समझ लेते हैं, आखिर क्यों ये इतना खास होता है और क्यों ये इतना टफ होता है। दोस्तों सबसे बड़ी चीज इसमें होती है पैसा। जब भी हम कोई स्पेस स्टेशन लॉन्च करते हैं तो बहुत पैसा आता है। आप समझिए कि एक एक केजी का जो हम चीज भेजते हैं खाने का, उसका अपना लाखों रुपए में खर्च है। आप समझिए अगर वहाँ पे इतने लोग रहते हैं तो अब जो खाने पीने का सामान भेज रहे हैं उसका लाखों रुपए में खर्च है। अब तो थोड़ा बहुत सस्ता हो गया जब से स्पेसएक्स जो प्राइवेट एजेंसी आई, इससे पहले ये काफ़ी ज़्यादा ये महंगा था। और दूसरी चीज़ ये होती है दोस्तों कि अभी भी हम बहुत सारी चीज़ें नहीं जानते हैं। यानी कि अगर एक इंसान वहाँ पर रहता है, ठीक है, जीरो ग्रेविटी में, ठीक है, उसकी बॉडी में क्या क्या चेंज आएंगे। जो डीएनए होता है, आप समझिए कि डीएनए जो इन्फॉर्मेशन होती है उसमें बहुत सारे चेंजेस आने लगते हैं। अब आप कल्पना करिए कि हम इंसानों को क्या करते हैं, भेजते हैं किसी दूसरे प्लेनेट पे, या दूसरे हम कहते हैं जैसे मून पे हम भेज रहे हैं, तो वहाँ पे क्या है कि इंसान अगर वहाँ पे रहने लगे, मान ली 2 साल 3 साल तक रहे, और डीएनए में कुछ ऐसा चेंज आता है जो कि बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट करता है, बहुत बड़ी बीमारी हो जाती है, तो इंसान उससे मर सकता है। अब आप समझिए उस बीमारी के बारे में जो डीएनए चेंज होने की वजह से आएगा। डीएनए चेंज क्यों होते हैं? जो रेडिएशंस आते हैं लगातार स्पेस में जो आते रहते हैं, उन रेडिएशन की वजह से डीएनए में चेंज आएगा, और उन डीएनए चेंज को हम नहीं जान सकते, उनको तुरंत हम सही नहीं कर सकते हैं। तो इस दौरान दोस्तों बहुत लोगों की मौत हो जाती है। और बहुत बड़ा जो एक प्रोजेक्ट है, एक तो इंसान की मौत हो ही रही है जो सबसे बड़ा घाटा है, दूसरा जो बहुत बड़ा अपने आप में जो प्रोजेक्ट है, ठीक है, जिसमें बहुत सारे पैसे लगे हैं, $बिलियन पैसे लगे हैं, वो सारा का सारा पैसा सिर्फ इस गलती की वजह से बर्बाद हो जाएगा। और इसी के लिए दोस्तों यहाँ पे उन्हें जीरो ग्रेविटी में अंदर रख के हर चीज़ टेस्ट की जाती है। अगर इंसान 100 दिन तक रहता है तो क्या चेंजेस आते हैं, इंसान चलिए 1 साल तक रहता है तो क्या चेंजेस आते हैं, इंसान अगर 2 साल तक रहता है तो क्या चेंजेस आते हैं, जो इंसान 100 दिन तक वहाँ पे रह के आया है ज़मीन पे, उसकी बॉडी में क्या चेंज आए हैं, 1 साल उसके बॉडी में क्या डिफरेंस देखा गया, ये सारी चीज़ें वहाँ पे देखी जाती हैं। बहुत सारे दोस्तों ऐसे वहाँ पे ट्यूब्स भेजे जाते हैं, नैनो ट्यूब्स होते हैं, जिसके अंदर एल्गाई ये सब सारी चीज़ों को भर के भेजा जाता है, ताकि ये चेक किया जा सके उनके डीएनए में क्या क्या चेंजेस आते हैं। दोस्तों कई सारे ऐसे एस्ट्रोनॉट थे जो वहाँ पे गए और वापस आए, तो पता चला उनके जो माइंड के अंदर जो फ्लूइड होता है, ठीक है, वो सारी चीज़ें एकदम अलग तरीके से बिहेव कर रही थी। उनकी जो याददाश्त क्षमता थी उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही थी, वो चीज़ों को जल्दी जल्दी भूल जा रहे थे, ठीक है, उनके ब्रेन में दर्द था। कुछ लोग ऐसे, कुछ एस्ट्रोनॉट ऐसे थे जिनकी जीरो ग्रेविटी की वजह से काफ़ी ज़्यादा हाइट बढ़ गई थी, ठीक है, बोन डेंसिटी काफ़ी लोगों की कम हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे चेक की जाती है। अभी भी हम ये कह सकते हैं कि हम हर एक चीज़ नहीं जानते हैं, ठीक है, हम ये नहीं कह सकते हैं कि अगर हम दूसरे ग्रह पे या प्लेनेट पे हम इंसानों को भेजेंगे तो हमें वहाँ पे क्या क्या दिक्कतें आएंगी। तो उन दिक्कतों का अनुमान लगाने के लिए, ठीक है, उन दिक्कतों को पहले से सही करने के लिए
ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। अब एक सवाल उठेगा, ठीक है सर, जैसे सुनीता विलियम्स को हम वहाँ पे भेजते हैं और एस्ट्रोनॉट को वहाँ पे भेजते हैं, तो क्या होता है अगर उनके डीएनए में चेंज आता है? हमें पता भी चल जाए कि एक अगर इस तरीके से हम रहते हैं और 1-2 साल में कुछ अलग तरीके की बीमारी पैदा हो सकती है। तो सिंपल सी चीज़ दोस्तों ये है कि जिन एस्ट्रोनॉट को जब हम भेजेंगे, मान लीजिए हम चाँद पे भेजेंगे आर्टेमिस मिशन के तहत, या मंगल पे भेजेंगे, या कहीं भी हम भेजेंगे, ठीक है, जब हम लैब बनाएंगे रहने के लिए, तो हमें ये अगर पता है कि इस वजह से डीएनए में ये प्रॉब्लम आती है, तो उस दौरान भेजने से पहले उनके डीएनए में हम चेंज कर देंगे। यानी कि जो डीएनए आप देखेंगे, ठीक है, जो डीएनए प्रोग्रामिंग होती है उसके तहत हम डीएनए में चेंज कर देंगे, ठीक है, ताकि क्या हो, वो बीमारी हमें हो ही ना। ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं अगर ये चीज़ें हमें पहले से ही पता हो। दोस्तों अगर आप देखेंगे आज के टाइम में जो भी हम सूट देखते हैं, इतने एडवांस सूट हमारे पास हैं, इतने हल्के हैं, ठीक है, उसमें नए नए तरीके की टेक्नोलॉजी है, वो इसी वजह से मिल पाया क्योंकि बार बार जो स्पेस यात्री थे जा रहे थे और वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके धरती पर ला रहे थे कि ये दिक्कत है, ये प्रॉब्लम है, और उसी वजह से ये इंप्रूवमेंट हो पाया। तो दोस्तों जो हम एस्ट्रोनॉट को भेजते हैं वो सिर्फ रिकॉर्ड के लिए नहीं है, उसका कुछ अलग भी मतलब है। हाँ, हम कह सकते हैं कि चलिए ठीक है, अपोलो मिशन एक रिकॉर्ड के लिए था, लेकिन बाकी जो मिशन किए जाते हैं उनका अपना एक काम होता है। वो जो सारे होते हैं सिर्फ रिसर्च के लिए होते हैं, ठीक है, लैब टेस्टिंग के लिए होते हैं। तो दोस्तों ये छोटा सा लेक्चर था, अगर ये आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।